राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हो कि वृंदावन में एक नहीं बल्कि दो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। जी हाँ दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग तो यही जानते हैं कि श्री कृष्ण देवकी वसुदेव के पुत्र है और वसुदेव ने कान्हा को नंद यशोदा के पास छोड़ा था। बाद में वही श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे। लेकिन दोस्तों ये पूरा सच नहीं है। यशोदा नंदन श्री कृष्ण ने कभी वृंदावन छोड़ा ही नहीं। दोस्तों ये बड़ा सच सिर्फ वृंदावन के रसिक आचार्य ही जानते हैं कि कैसे द्वापर युग में जन्माष्टमी के दिन ब्रज में रहस्यमय तरीके से दो श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात एक साथ दो जगहों पर प्रकट हुए थे। उन्होंने एक ही समय दो अलग अलग जगह अवतार लिया था। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लिया है, जिसके अंदर नाड़ी छेदन भी हुआ है। इसका प्रमाण श्रीला गुरुदेव बताते हैं श्रीमद् भागवतम में से। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए देवकी वसुदेव के आगे मथुरा में कंस के कारागार में। यहाँ श्री कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म लेके चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। इसके बाद जब वे चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तब देवकी वसुदेव ने उनकी बहुत स्तुति गाई और उनसे ये प्रार्थना करी कि आप ये चतुर्भुज रूप को छिपाकर मेरे सामने एक शिशु का रूप धारण कीजिए। फिर वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप को अप्रगट करके अपना शिशु का रूप प्रकट करते हैं। तो यानी कि भगवान ने यहाँ पर उनके गर्भ से जन्म नहीं लिया, यहाँ भगवान उनके हृदय में आविर्भूत होके देवकी के उसके बाद उसके सामने वे चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। लेकिन ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता कि उनके गर्भ से जन्म ग्रहण किया हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल महावन में यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लिया है। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम में मिलता है। हम देखते हैं कि वसुदेव जब देवकी नंदन श्री कृष्ण को लेकर गोकुल पहुँचे और वहाँ से उस कन्या को लेकर आए तो उसी समय यशोदा मैया ने दो संतानों को जन्म दिया था, श्री कृष्ण और देवी योग माया। श्री कृष्ण ने यशोदा मैया के गर्भ से पहले जन्म लिया था। इनकी दो ही भुजाएं थी। उसके बाद देवी योग माया का जन्म हुआ था, इसलिए इन्हें श्री कृष्ण की छोटी बहन कहा जाता है। लेकिन वसुदेव सिर्फ उस कन्या को ही देख पाए थे, उस यशोदा नंदन श्री कृष्ण को वे देख ही नहीं सके। ऐसा योग माया ने श्री कृष्ण के आदेश पर ही किया था ताकि श्री कृष्ण की मानव लीला खराब ना हो। आम संसार की नजर में एक ही श्री कृष्ण है। उन्होंने ब्रज में यशोदा के पुत्र के रूप में ये गुप्त अवतार भी लिया ताकि ऐसा किसी को पता न चले। उन्होंने ब्रज में ये अवतार सिर्फ अपने ब्रजवासियों को प्रेम देने के लिए ही लिया था। जैसे ही वसुदेव ने देवकी नंदन श्री कृष्ण को यशोदा के पास लेटाया तो वो हमारे दो भुजाओं वाले यशोदा नंदन श्री कृष्ण में ही समा गए थे। जब श्री कृष्ण की आयु लगभग 11 वर्ष होती है तब अक्रूर जी श्री कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए आते हैं, जिसे कंस ने भेजा था ताकि वह श्री कृष्ण को मार सके। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जाने लगे तो श्री कृष्ण में समाये हुए ये देवकी नंदन श्री कृष्ण ही वृंदावन छोड़कर मथुरा गए थे। इन देवकी नंदन श्री कृष्ण ने ही मथुरा, द्वारका और महाभारत की लीलाएं की थी। असली यशोदा नंदन श्री कृष्ण ब्रज से एक पाँव भी बाहर नहीं निकाल सकते थे, इसलिए वह ब्रज में रह गए। पर वे ब्रजवासियों के सामने में से अंतर्ध्यान हो गए ताकि ब्रजवासियों और गोपियों के विरह और प्रेम को देखकर संसार प्रेम का अर्थ समझ सके, उनसे प्रेम करना सीख सके। इसलिए आज भी वृंदावन के सारे रसिक जन यही बताते हैं कि श्री कृष्ण ने वृंदावन से बाहर कभी 1 इंच भी कदम नहीं निकाला। वो वृंदावन में ही देवी योग माया के साथ प्रकट हुए थे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप राधा कृष्ण से जुड़ी ये छोटी छोटी कथाएं मिस ना कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।